समझते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ व क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, जहां एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए प्रश्न कह रहा है पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि VO बराबर 15 सेंटीमीटर और OB 8 सेंटीमीटर है। अर्थात देखिए शंकु क्या रहता है, शंकु अर्थात कोण, शंकु की ऊंचाई दे रखी 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है OB 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जब कभी उसमें क्या पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करेंगे? तिर्यक ऊंचाई। जैसे तिर्यक ऊंचाई पता चल जाएगी तो लगा देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। जैसे इसमें दे रखा है VO अर्थात H दे रखा है 15 सेंटीमीटर और OB अर्थात त्रिज्या दे रखी है पृष्ठ के अनुसार 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? चित्रानुसार 8 सेंटीमीटर। अतः L बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H है 15 का वर्ग प्लस R का मतलब 8 का वर्ग। 15 होता है 225, 8 का होता है 64। 225 64 जोड़ोगे तो आ जाएगा 269। 269 वर्गमूल होता है 17 का, अर्थात L आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। सॉरी 269 नहीं, कितना 5 4 9 6 2 8 289 होता है 17 का। 289 होता है 17 का। क्या कह रहा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ। हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर अर्थात त्रिज्या दे रखी है 8 और एल दे रखी है 17। इसका हम क्या करा देंगे? गुणा। इसका इसमें पाई में ही आंसर मांग रखा है तो पाई रख देंगे 17 136 पाई। 17 136 पाई। अर्थात इसमें दे रखा था ऊंचाई दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी। जब कभी शंकु के वक्र पृष्ठ की बात कहे तो उसमें हमें शंकु का वक्र पृष्ठ अर्थात L ज्ञात करना पड़ेगा। L से हमने निकाल लिया ऐसे, L बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 264, 225 264 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17 का। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई में ही आंसर दे रखा था तो पाई की जगह पाई रख दिया, आर की जगह 8 और एल की जगह निकाल लिया हमने 17। तो आ जाएगा 36 पाई। समझते हैं दूसरा प्रश्न। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। ये दिया आधार की जब 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी शंकु का आयतन किसी का भी आयतन या वक्र पृष्ठ दे रखा हो तो सर्वप्रथम आपको डायरेक्ट उसी के फार्मूले में रख देना है। जैसे इसमें मैं लगा रहा हूँ, इसी का है, क्या दे रखा है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है
100 पाई। कितने पाई दे रखा है? 100 पाई। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इधर आधार की त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/3 लिख देंगे पाई, त्रिज्या दे रखी है 5, त्रिज्या दे रखी है 5। और क्या पूछ रहा है? उसकी पूछ रहा है वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे h। क्या निकाल लेंगे? h 100 पाई। तो ये पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, जो बटे में हो चला जाएगा गुणे में। तो h बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3, अर्थात h बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। कह रहा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? वक्र पृष्ठ। हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, अब इसको हटाना पड़ेगा, रुकना। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7। आर हमें दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और एल हमने एल दे रखा है। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, एल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है? 12 का वर्ग। आर दे रखा था 5 का वर्ग, 5 तो हो जाएगा 12 बराबर 144। 5 का होता है 5 × 5 = 25 अंडर रूट में, तो हो जाएगा 169। 169 वर्गमूल होता है 13 का, अर्थात त्रिज्या की ऊंचाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस 13 को हम रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 13, अर्थात 13 × 5 = 65। 65 गुणे 22/65। जब 65 22 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1430। 1430/7 यही हो जाएगा आंसर। या फिर पाई में आंसर दे सकते, पाई में भी आंसर दिया जा सकता था 64 पाई, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन सबसे पहले उसकी निकाली ऊंचाई, ऊंचाई के बाद प्रश्न कह रहा है कि वक्र प्रश्न निकालना है। तो वक्र प्रश्न निकालने के लिए पाई आर एल, एल निकालने से पहले हमें तिर्यक ऊंचाई अर्थात लेटरल हाइट, अर्थात एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो हमने एल निकाल लिया, एल निकाला 13, फिर हमने रख दिया पाई आर एल। प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है पाई में, तो पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान 5, एल निकाल लिया हमने 13। तो अगर डिवाइड करेंगे पाई का मान 22/7 रखकर तो आएगा 1430/7, और यदि पाई में निकालना तो आ जाएगा सीधे 65 पाई। आंसर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, यदि शंकु के तंबू के निर्माण के 264 वर्ग मीटर किरमीज की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये कह रहा है, ये दे रखा है जब कभी भी तंबू का निर्माण करना हो, जब तंबू के निर्माण के 264 वर्ग मीटर किरमीज की आवश्यकता पड़ती है। किरमीज समझ रहे हैं? देखो 264 तंबू है, तो तंबू में अगर कोई वस्तु को ढका जाना है वही किरमीज की मिला के, जो ढका जाना है सिंपल सी बात है, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वक्र पृष्ठ वो होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। आयतन वेट अर्थात भार को दर्शाता है। आयतन में किसी वस्तु को डाला जाता है, लेकिन वक्र पृष्ठ किसी चीज़ को आवरण प्रदान करता है, अर्थात ढकने का काम करता है। तो ये वास्तव में दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर, और तिरछी ऊंचाई दे रखी 12, और ऊंचाई की बात कर रहा है। तो वक्र पृष्ठ से हम निकाल लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या से हम निकाल लेंगे ऊंचाई। देखिए समझाते हैं हल करके। दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। देखिए पाई एल कितना दे रखा है 264 वर्ग मीटर। पाई का मान होता है 22/7। आर पता नहीं, यही ज्ञात करना। एल दे रखा है
तिरछी ऊंचाई दे रखी है हमको 12 मीटर, अर्थात दिया है एल दे रखा था 12 मीटर। देखिए 22 करना 22 बचेगा 4, तो 22 दूनी 44। अब 12 से 12 कट जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर 7 मीटर, r बराबर हो जाएगा 7 मीटर। देखिए अब क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करो। तो दे रखा है तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l कितना है, l दे रखा है 12 का वर्ग, h पूछ रहा है, h की जगह h लिखा रहने दो, r की जगह 7 का वर्ग, 12 बराबर 144 h स्क्वायर, 7 7 49, तो 144 में 49 घट जाएगा, तो बचेगा h स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट। 144 में 49, 14 में 9 चले गए 5 3, अर्थात 13 में 4 चले गए तो 9, 13 में 4 चले जाएंगे तो 9, अब हो जाएगा h, स्क्वायर आएगा तो बन जाएगा अंडर रूट 9, तो लगभग h का मान आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 9.75 मीटर। देखिए कभी भी करनी को तोड़ना रहता है तो वर्गमूल मैथड से तोड़ा जाता है, अर्थात भाग विधि से। 95 है 9 ने 81, 5 में 4 चले गए, 1 चले जाएगा 4, इसमें 1 भाग में क्या है 90 से 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0, यहाँ 9 रख देंगे, तो 9 9 हो जाता है ये 18। जब भाग नहीं जाएंगे तो लगभग 7 बार में जाएगा, कितनी बार में 7 बार में, और जितना आ जाएगा। अगर आपने भाग विधि पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा तो इसका लेक्चर हम अलग से बता देंगे। तो भाग विधि से करनी को तोड़ा जाता है, तो 9.75 इस मेथड से आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है, ये जिसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसको गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक जोकर की टोपी शंक्वाकार आकार की है, ऐसे है टोपी है, ऐसे शंक्वाकार आकार की, शंक्वाकार आकार की है, शंक्वाकार ऐसे आकार की है। कह रहा है कि उसमें एक जोकर की टोपी शंक्वाकार, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हो, तो एक जोकर की टोपी शंक्वाकार आकार है, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, तो उसमें गोल सिरे का परिमाप 56, अर्थात इस गोल सिरे का परिमाप कितना दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात एल पूछ रहा है। तो देखिए 840 वर्ग सेंटीमीटर टोपी में क्या लगा हुआ, कपड़ा लगा हुआ है ऐसे, कपड़ा लगा हुआ है ऐसे, तो उसमें क्या पूछ रहा, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करना है, अब वक्र पृष्ठ दे रखा है 840, तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ से हमको प्राप्त हो जाएगी, देखो परिमाप दे रखा है तो परिमाप से पहले प्राप्त हो जाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या के बाद वक्र पृष्ठ दे रखा है तो त्रिज्या से निकल आएगी ऊंचाई। समझाते हैं कैसे। देखिए प्रश्न नंबर 4 कैसा है, ऐसे है, दिया है सिर, शंकु के सिर का परिमाप, सिर का परिमाप, सिर का परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है 840 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। कर तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तिरछी ऊंचाई अर्थात एल पूछ रहा है।
हल। देखिए दे रखा, अर्थात ऐसे दे रखा था, ये शंकु, इसका दे रखा परिमाप अर्थात वृत्त अर्थात सिरा का परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो इसका होता है 2 पाई आर बराबर होता है 56 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 56 सेंटीमीटर। देखिए आर बराबर हो जाएगा 56 गुणे 7 2 गुणे 22, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 2 4 को 8, अर्थात 14/11, अर्थात आर बराबर आ जाएगी 14/11 सेंटीमीटर। और क्या रहा है, कह रहे तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 छूट गया था तो 7 हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 14 7 98/11 सेंटीमीटर। देखो दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है, पूछा तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है 840, 840 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दे रखी है 98/11, 98/11 गुणे एल। देखिए तो अब इसमें डिवाइड क्या करना है, ये कट जाएगा मान लीजिए 2 से, 2 4 को 8, 2 2 4 2 0 0, ये हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। अब और डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 6 42, 7 का नाम 7, 2 बचेगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा, तो बचेगा 60 बराबर 11 गुणे 14, 7 गुणे 11 मल्टीप्लाई एल। तो 11 से 11 कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा, अर्थात एल बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा था तिर्यक ऊंचाई। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 5वां। यदि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है, इसको समझाते हैं ऐसे। हल। प्रश्न नंबर 5वां दिया है त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कर संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ तो देखो लिखते हैं 22/7, आर दे रखा है 3, एल दे रखा है, एल नहीं दे रखा तो आर और एस दे रखा है, तो आर और एस दे रखा है, तो एल निकालना पड़ेगा, पहले ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। एल बराबर होता है एच स्क्वायर, ये त्रिज्या दे रखी है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो त्रिज्या की ऊंचाई आ गई 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, और आर दे रखा है 3, तो 22 गुणे 3/7, अब 5 3 8, तो 22 3 66 गुणे 8/7। तो यही तो संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ 8 छंग 48, 8 छंग 48 से 8 आता है 4,
8 छंग 48 4 52, 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कंप्लीट। 1 नंबर 30, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 सही 5/7 वर्ग मीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने पहले बता रखा कि जब कभी संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ या आयतन दे रखा हो सीधे उसका फार्मूला लगाइए और त्रिज्या दे रखी है यार 6 सेंटीमीटर 6 मीटर और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना हो। हल दिया है त्रिज्या r बराबर 6 मीटर, 6 मीटर। शंकु की ऊंचाई अर्थात h पूछ रहा है। हल कह रहे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 301 सही 5/7। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r l प्लस r। शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है तो शंकु ऊंचाई से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई। इसका गुणा कराओ 7 × 9 7, 7 0 0 7 3 21, 21 प्लस 5/7 तो आ जाएगा 2112/7 और पाई का मान होता है 22/7। r दे रखा है 6, यहाँ l प्लस 6। देखो l प्लस 6 बराबर हो जाएगा 21/12/7 गुणे में है तो हो जाएगा 7 बटे हो जाएगा 22 गुणे 6 तो 7 से 7 चला जाएगा। 2 × 2 2 0 0 2 5 10 2 6 12 2 से 11 11 नहीं है 99 एक बचेगा 11 से तो नहीं कटने वाला है ये तो ये कटेगा 6 × 9 6 6 × 9 6 बचेगा 4 तो 6 7 42 बचेगा 3 6 36 फिर 11 × 9 11 11 6 66 तो l प्लस 6 बराबर आ जाएगा 16 तो l बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 6 l बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कंडीशन लगा रहा है कि h ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? h l बराबर होता है l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l दे रखा है 10 का वर्ग, h स्क्वायर पूछ रहा है, r दे रखा है 6 का वर्ग, 10 10 100, h स्क्वायर प्लस 6 6 36, 100 में 36 घट जाएगा तो हो जाएगा h स्क्वायर, 100 में 36 चले जाएगा तो 64, h स्क्वायर h बराबर हो जाएगा √64, h बराबर हो जाएगा 8। ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी 8 मीटर और ये भी आंसर मीटर नहीं था, 8 मीटर। लेक्चर कंप्लीट।